गुड गुड यार, अभी ठीक है। गुड। हाँ हाँ बिल्कुल। यू हैव चेंज कर लिया आपने यार, अटायर नए अवतार में रानी भारती। अभी तो आधा घंटा है तो फट से कर लेते हैं। चलिए करे रोहित शुरू। Hi Huma, hi Sham. I am Rohit from News 18, and so Abhi, I watched the first episode and a bit of second episode. I'm liking the tone and texture of it. So I will start with you, Huma. That what were your preparation to catch that dialect? What was my preparation to catch the dialect? Actually दो चीजें हैं। एक तो मतलब मेरी जो एक चीज है कि मतलब मैं कोई भी अगर डायलेक्ट सुन लूं और 2-3 दिन उसको लगातार सुनते रहो तो मैं बहुत इजीली उसे पिक कर लेती हूँ। तो आई कंसिडर माई सेल्फ फैली ओके मिमिक्री आर्टिस्ट कि मैं पकड़ सकती हूँ उसको। बट आई हैव टू से कि इसका जो है जो पूरी महारानी की दुनिया है, सुभाष सर जो है उन्होंने ऑफकोर्स लिखी भी है, पर वो खुद बहुत अच्छा ये डायलेक्ट करते हैं। और नंदन सर और उमा जी हमारे जो राइटर्स हैं वो सब जो है इसी रीजन से हैं और उनको बहुत ज्यादा पकड़ है यहाँ के नुअंसेस पे। तो हमने कुछ 2 हफ्ते की वर्कशॉप की थी मुंबई में, जब सब एक्टर्स बैठ के उन्हें सब रीडिंग वगैरह की थी। एंड पूरी स्क्रिप्ट को हमने बहुत दफे आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरीके से पढ़ा था, बैठ के चल के ऑल ऑफ दैट वी डिड। तो उससे आई थिंक मुझे बहुत मदद मिली। मैंने एक बहुत सिमिलर एक्सेंट अपनी पहली फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी किया था। तो बट दिस इज आई वुड से हार्डर क्योंकि ज्यादा ऑथेंटिक है, even from Gangs of Wasseypur, because also this is period और 1990s में sort of story हमारी based है। तो वो सारे nuances catch करने में मजा भी बहुत आया, but मुश्किल भी काफी थी। And there is this thing about doing period drama, that to get into the character, to understand the history at that time, वो इतना आसान तो नहीं होता होगा एक एक्टर के लिए। नहीं आसान नहीं होता है, बट अब मजेदार भी काम नहीं होता है। आसान होता तो फिर हम बैंकिंग करते थोड़ा। Not to say that banking is easy, but I feel like as एक्टर आप इसलिए बनते हो कि आपको नया करना होता है, अपने आप को एक अनकंफर्टेबल जोन में लाना होता है। आई फील एक्टर्स थोड़े से न्यूरोटिक होते हैं, थोड़े से पागल होते हैं, उनको मजा आता है अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालने में, अच्छा लगता है। तो आई थिंक वही है। आई फील अगर मैं कोई चीज बार बार सेम चीज करूँ तो मैं खुद बोर हो जाती हूँ। तो आई ट्राई नॉट टू रिपीट माई सेल्फ वेरी मच, क्योंकि क्या होता है ना, एक इंडस्ट्री में एक चलन है कि या मतलब जिस रोल में लोग आपको देख लेते हैं उसी में फिर आपको करना चाहते हैं, या एक तरह की टाइप कास्टिंग हो जाती है। तो मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ कि चाहे भले ही थोड़ा टाइम चले जाए बिटवीन माई वर्क और माई रिलीज वर्क, बट आई वॉन्ट टू पुट आउट समथिंग वेरी डिफरेंट। And that you have been doing so far, like in a really good way. Your filmography has very diverse projects. Thank you. And Thank you so much. I was just talking to Soham and telling him about one of the scenes from Maharani, the opening scene in fact. And उनमें बहुत nuance उन्होंने catch किया है कि जैसे मुख्यमंत्री को मैं बता रहा था कि the chief minister doesn't react to anything. Like he takes things lightly in a way, like despite being at the top of the political position. Yeah. तो सोहम, तो ये सब किसी आदमी को देख के ये नुआंसेस आए थे कि खुद से सोचा और एक कैरेक्टर स्केच बनाया उसके हिसाब से किया? यार मुझे लगता है कि एक्टर मतलब बहुत ही क्लीशेस आंसर है, बहुत ही जेनरिक आंसर है, पर सच तो यही है कि एज एन एक्टर आपकी बहुत ही लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि ये जो मीडियम है वो डायरेक्टर का मीडियम है। और अभी हम कुछ देर पहले भी मैं और हुमा इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसमें हम यही बात कर रहे थे कि एक्टर का काम है कि सही डायरेक्टर की तलाश कर ले, सही स्क्रिप्ट की तलाश कर ले। जैसे आपने हुमा से जो क्वेश्चन किया कि क्या रिसर्च की और वो 90s की दुनिया में जाना, मतलब मेरी तरफ से मैंने कोई मेहनत नहीं की, क्योंकि स्क्रिप्ट में सब कुछ था। सुभाष सर जो हैं वो जर्नलिस्ट रहे हैं, करण जो है, बाय द वे मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, करण जो मेरी पहली फिल्म थी बाबर, उसमें सेकंड एडी हुआ करता था, जो इस शो के डायरेक्टर हैं। और वहां से करण बाबर में सेकंड डायरेक्टर था, सेकंड एडी था, वहां से शुरू हुआ है करण। तो वो अपने लोगों के साथ दोस्ती आपकी। हाँ, तभी मेरी इतनी दोस्ती थी। मतलब सेट पर कभी बताया नहीं मतलब उसको और मुझे, अच्छा बात हुई नहीं कभी हुमा से, मतलब इसलिए मेरी उससे बहुत दोस्ती थी। जैसे करण सर बोलती थी हुमा उसको, मतलब मैं उसको करण सर कभी बोल ही नहीं पाऊँ, मतलब मेरे लिए वो करण ही था। मतलब
एक घर का बच्चा होता है ना कि आपकी टीम में एक आदमी था और जो सेकंड एडी था और आज वो डायरेक्टर बन गया, तो वो देखकर बड़ी खुशी होती है। तो वो ये जो मुझे बात तो थी आदत है, कि मैं अपने सारे डायरेक्टर्स को सर बोलती हूँ, मतलब यू नो आई फील लाइक इट्स नॉट अबाउट एज और एक्सपीरियंस, आई थिंक इट्स अबाउट द चेयर। तो मेरे को तो मुंह से सर ही निकलता है, चाहे वैसे मैं नहीं बोल दूं नहीं अरे हाँ। नहीं, मतलब ये मुझे तो ऐसे बोलती थी चल हट, और डायरेक्टर को सर, तो वो वही मैं बोल रही एज एन आर्टिस्ट वो मुझे लगता है कि वो करेक्ट भी है। पर कई बार आपकी रिलेशनशिप किसी के साथ होती है ना, कि आपकी जबान पर कैसे आए, जिस आदमी के साथ आप रहे हो, करेक्ट। जिए हो। मतलब आप अपने दोस्त के साथ, जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर, आप मैं मारवाड़ी में बात करता हूँ, मैं चाहकर हिंदी में बात नहीं कर सकता, मतलब वो बहुत ही ऑड हो जाता है। तो वैसा था। तो जो एक दुनिया जो इन लोगों ने क्रिएट की हुई थी, जो स्क्रिप्ट थी, तो वो उतनी जगह पर थी कि आपको इतना सब जो आपने नुआंसेस की बात की, वो राइटिंग का कमाल है। वो ऐसा नहीं कि मैं सोच कर लाया हूँ, वो लिखा ही गया है कि आप डायलॉग पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आदमी ऐसे रिएक्ट करेगा। तो मुझे लगता है वो राइटिंग और डायरेक्शन का कमाल है। एंड आप दोनों ही, सोहम आप भी और उमा भी, कम फिल्में करते हैं, कम प्रोजेक्ट्स करते हैं, बट रोल काफी सब्सटैंशियल होता है। तो कई बार ऐसा नहीं लगता है कि बाकी लोग एक साल में 4-4 5-5 फिल्में कर दे रहे हैं, मुझे भी कर लेना चाहिए? नहीं नहीं, इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। मतलब हुमा का तो अलग केस होगा, मेरा अलग केस है। मुझे काम ही कम ऑफर होता है। उसका एक रीजन है कि लोगों को लगता है कि ना तो इसने थिएटर किया है, ना इसने एनएसडी किया है, ना इसने एफटीआई किया है। तो एक तो ये यार इसको एक्टिंग आती भी है या नहीं, वो जेन्युइन बात है कि वो सोचता है कि यार ये प्रोड्यूसर है, खुद की फिल्में बना लेता है, तो इसको एक्टिंग आती है नहीं। एक तो ये कारण होता है। दूसरी जो मैंने फिल्में की हैं वो बहुत ही अलग रंग की है, कि शिप ऑफ थीसिस के कैरेक्टर को आप कहाँ रिपीट करोगे, वो फिट नहीं होता। तुम्बाड़ के विनायक राव को आप कहाँ फिट करोगे, वैसी फिल्में ही नहीं है, वैसे कैरेक्टर ही नहीं है। तो वो एक रीजन है। थर्ड, लोगों को लगता है कि प्रोड्यूस करता है तो बहुत नखरे होंगे और बहुत ही इंटेलेक्चुअल फिल्में बनाता है, तो मतलब बहुत ही बोरिंग सा और वैसा इंसान होगा जो अपने आप को फन्ने का समझता होगा, पता नहीं डिसिप्लिन होगा, सेट पर आएगा, टाइम पर नहीं आएगा। तो मुझे मतलब लोग अप्रोच ही बहुत कम करते हैं। फिर जो अप्रोच करते हैं उसमें आपको जो दिल के करीब लगता है वो कर लेते हो। जैसे मुझे जो भी काम आज तक मिले हैं वो एक रिलेशनशिप पे मिली है, कि सुभाष सर जैसे महारानी मिली, तो उनसे मेरी मुलाकात नेशनल अवार्ड पे, हम शिप ऑफ थीसिस के लिए गए थे, वो जॉली के लिए गए थे, वहां से एक मुलाकात हुई, उनको अच्छी लगी फिल्म, तो उसके कारण एक रिलेशनशिप रही और आज काम मिला। सिमरन मिली मुझे, हंसर सर ने शिप ऑफ थीसिस देखी थी, हम टोरंटो में साथ थे, हमने साथ में टाइम स्पेंड किया, तो उसकी वजह से मुझे कुछ काम मिला। तो जो भी काम मिले हैं मुझे, वो एक शिप ऑफ थीसिस देखकर लोगों ने, जो लोग मुझसे जुड़े, उन्होंने काम दिया। एक नया आदमी जो बाहर का इंडस्ट्री से, उससे मुझे काम बहुत मतलब कम अप्रोच हुआ है कि आप ये रोल करोगे क्या। इसके ये सब 2-3 कारण हैं। एंड हुमा, आपके क्या कारण है? मेरा कारण सिर्फ कि काम कम करने का, कि क्या मैं नहीं, मैं सवाल ही देखता हूँ कि नहीं, सवाल काम कम करना। सवाल ये है कि बहुत चूजी है अपने स्क्रिप्ट्स को लेके, क्योंकि आई एम श्योर कि गैंग्स ऑफ वासेपुर पहली फिल्म थी, इतनी सक्सेसफुल फिल्म थी, सब लोगों ने नाम तो जान ही लिया था। तो उसके बाद भी हर साल मुश्किल से एक फिल्म, 2 साल में कई एक फिल्म, इतना इतना कम काम किया। कि एक यार दर्शक तो ज्यादा देखना चाहते हैं। मेरा सिंपल सा उसका ये है कि मतलब मुझे ना कभी भी शौक था नहीं टू बी पार्ट ऑफ द रैट रेस, क्योंकि आई फील रैट रेस में सिर्फ चूहे दौड़ते हैं। और आई डोंट ये कंसीडर शेरनी माई है, तो ये आई फील शेरनी है। अरे थैंक यू। बट ऐसे नहीं है, मजाक अपनी जगह है। बट आई फील कि क्यों ज्यादा काम करना है, किसको प्रूव करना है, कहाँ जाना है, यू नो आई आई फील कि मुझे तो फिल्मों का शौक है, और मैं तो उन एक्टर्स को देख के बड़ी हूँ जो उनका काम मुझे पसंद है, जो बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स करते हैं। तो कभी सोचा नहीं कि यू नो कितना टाइम जाएगा, साल भर जाएगा, 2 साल जाएगा। जब भी कभी कुछ करो अच्छा करो, यू नो, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बाय द टाइम आई एंड माय करियर मेरी फिल्मोग्राफी क्या है। यू नो पीपल शुड बी लाइक अरे इससे इतने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए या इतने अलग अलग किरदार प्ले किए और उसमें मैं कुछ नयापन ढूंढूं। मुझे हर साल 4 फिल्में करके जिसमें मेरे बाल भी मतलब मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ बिकॉज सबकी कंटिन्यूटी फंसी हुई है, मतलब वो बहुत इनफैक्ट यू नो मुझे लगता है कि वो काम वो करना अपने आप में अचीवमेंट है। मतलब वो मेरे में इतना मतलब दिमाग ही नहीं है शायद कि आई एम एबल टू हैंडल सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। मैं एक वक्त पे एक ही चीज कर सकती हूँ, मतलब मैं थोड़ा स्लो हूँ उस मामले में। लेकिन लेकिन लोगों को अगर काम अच्छा लगता है वो तो ज्यादा देखना चाहेंगे ना, तो ये तो आर्ट फॉर द आर्ट सेक मैं हो तो गया। हमेशा बोलती हूँ कि हमारे फैन जो है, मतलब थैंक यू सो मच, आई एम सो ब्लेस्ड। हमारे मतलब हिंदुस्तान के फैंस, मतलब दुनिया में ऐसे कई फैंस नहीं होते जैसे हमारे देश में होते हैं। इतना प्यार हमको मिलता है, कभी कभी मतलब लगता है कि जितना हमें शायद टैलेंट भी नहीं उससे ज्यादा वो हमको प्यार देते हैं। सो थैंक यू सो मच कि मतलब यू नो यू गाइस फील दैट वे। आई
will try and work as hard as I can. That is possible for me. But हाँ मतलब मैं तो सिर्फ मोहताज हूँ अच्छे डायरेक्टर्स की, अच्छे स्क्रिप्ट्स की, क्योंकि मैं खुद तो डायरेक्टर हूँ नहीं, तो मुझे तो मतलब बाकी लोगों के लिखे हुए पन्नों पे रिलाय करना पड़ता है या बाकी लोगों की डायरेक्शन का वेट करना पड़ता है. तो मुझे लगता है कि I don't want to do too much and not be able to do a good job. You know, my fear is always that कि ज्यादा करके मतलब फिर वो काम शायद मैं ही ना कर पाऊँ, क्योंकि आप नयापन कैसे लाओगे? आपको कम से कम 15 दिन 20 दिन एक नए कैरेक्टर को प्रेप करने में तो जाते हैं ना. मतलब इतना टाइम तो आप मुझे दोगे ना कि मैं थोड़ा उसको समझूं. To go from one set to the other, मतलब I'll be confused only. मैं एक डायलॉग दूसरी फिल्म के सेट पे बोल रही होंगी. ऑल्सो लाइक बहुत इतना डाइवर्स है कि हमने एक ही हफ्ते में देखो, अभी आर्मी ऑफ द डेड में भी देखा और अभी इसमें महारानी में भी, मतलब एक रोल कहाँ रेस्क्यू वर्कर लॉस एंजलिस में अब और सब वही चक्कर है ना. अब क्या होता है, फिल्में आर सच एन अमेजिंग मीडियम. अब मैंने 2019 के एंड में हमने आर्मी ऑफ द डेड खत्म की थी. अभी ऑफ कोर्स कोविड आ गया तो यू नो पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह डिले चला, तो 2020 पूरा चला गया उसमें. और महारानी तो हमने पिछले साल बिटवीन बोथ द लॉकडाउन शूट किए. मुझे अभी भी याद है जब पहला लॉकडाउन शुरू ही हुआ था तो सुभाष सर का मुझे फोन आया था और मेरी पहली जूम नरेशन सोनी लिव की टीम के साथ और उनके साथ हुई थी. और फिर जब एंड ऑफ द ईयर 2020 हमने भोपाल में और मुंबई में और एक हफ्ता जम्मू में शूट किया. वो भी अपने आप में मिरेकल है. मतलब एंड आई वुड से फुल मार्क्स टू सोनी लिव, फुल मार्क्स टू कांगड़ा टॉकीज, माय प्रोड्यूसर्स. इतनी मुश्किल से उन्होंने मतलब पूरी टीम को सेफ रखते हुए, बायो बबल मेंटेन करते हुए शूटिंग को मतलब अंजाम पहुंचाया. मतलब रियली इट्स हैट्स ऑफ टू एवरीवन because they worked really hard to make sure that we were safe, we were taken care of, and we did a good show. तो वही है कि मतलब काम अलग अलग किया, बट अभी रिलीज अब एक साथ हो रहा है, तो उसमें मतलब मेरा कुछ वो अब प्रोड्यूसर्स के ऊपर है कि अब क्या कर रहे हैं. तो आपको एक महीने में 2 अलग किरदार देखने को मिल रहा है. ये अब ये अलग वो है, मतलब इसमें मेरी कोई प्लानिंग नहीं है. आई हैव नॉट प्लानिंग. नहीं तो वो पिछले साल आती है, इस साल आती, पर आप भूल जाते हैं. हाँ 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 कुछ किया तो था हमारे, भूल गए, मगर अब इतना वक्त हो गया. एक सवाल और है, पहले सोहम से पूछते हैं फिर आएंगे वापस आप तक. जैसे सोहम कुछ प्रोड्यूस करते हैं और कभी किसी दूसरे का प्रोजेक्ट होता है, क्या कभी मतलब क्या डिफरेंसेस लगते हैं? देख के लगता है कि अच्छा ये नहीं ऐसे होना चाहिए था, मन करता है उसमें घुस जाने का? नहीं यार, बिल्कुल मन नहीं करता. मतलब कोई ये सवाल जब लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रोडक्शन और एक्टिंग, तो एक्टिंग मेरा फर्स्ट लव है. मुझे एक्टिंग से प्यार है. और प्रोड्यूस तो मैं बन गया हूँ एक्सीडेंटली, कि शिप ऑफ थीसिस को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था तो मैंने प्रोड्यूस कर दी. तुम्बाड़ को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था तो मैंने प्रोड्यूस कर दी. अभी भी बना रहा हूँ चीजें. पर जो मेरा पहला प्यार है वो एक्टिंग है. और मैं कहीं मेरा दिमाग नहीं चलता कि मैं ये कर दूं वो कर दूं. मेरा काम है बस वो कैरेक्टर तक रहना, और जो भी डायरेक्टर कहता है बस वो करना. तो वो मेरे लिए ना छुट्टियों का टाइम होता है जब मैं एक्ट कर रहा होता हूँ. और मुझे एक्टिंग बहुत इजी जॉब लगता है इन कंपैरिजन टू प्रोडक्शन, कि आप स्क्रैच से शुरू करते हो, राइटिंग, डेवलपमेंट, ये स्टोरी, 4 ड्राफ्ट 8 ड्राफ्ट, फिर इसको पिच करो, ग्रीन लाइट हुआ. ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है. और एक्टिंग आपने किया, आपको रोल मिला, आपने 50 दिन 60 दिन शूट किया, कुछ पोस्ट किया और घर पर, और फिल्म बाहर. तो मैं एक्टिंग बहुत एंजॉय करता हूँ यार. मेरा बिल्कुल ऐसा मन नहीं करता कि मैं यहाँ घुसूं या वहां घुसूं. हुमा, जैसे इंडियन प्रोडक्शंस और हॉलीवुड प्रोडक्शंस, अभी उसमें भी ज़ैक स्नाइडर जैसा डायरेक्टर, एक जो एस्टैब्लिश्ड बड़ा डायरेक्टर, क्या डिफरेंसेस है इधर काम करने में उधर काम करने में, है भी कि नहीं है? नहीं, मैं इसको ये बोलूंगी कि मतलब मैंने हर तरह की फिल्में की हैं. मैंने बहुत छोटे बजट की स्मॉल इंडिपेंडेंट फिल्म भी की है. मैंने बड़ी स्टार के साथ गाने वाने बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर टाइप पिक्चरें भी की हैं. मैंने साउथ में फिल्में भी की हैं, मैंने सीरीज भी की है. अब मैं वेस्ट में भी काम किया. तो आई फील एक्टर का काम तो ऑनेस्टली वही रहता है. एक्शन और कट के बीच में आप जो कर जाओ कर दो. वही आपका है बेसिकली. अल्टीमेटली बाकी सब तामझाम में आई डोंट थिंक ना तो फंसना चाहिए, ना मैं इतना ज्यादा सोचती हूँ उसके बारे में. मतलब तो आई थिंक जो काम मेरा काम है वो तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड. आई हैव टू do the same amount of hard work. I have to spend that much time on prep. I have to do all of those things. हाँ मतलब ये चीज है कि मतलब इंडिया में हम एक्टर्स बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि हम लोग जो है बहुत सारी चीजें एक टाइम पे कर पाते हैं. हम कभी कभी 2 या 3 फिल्में या बाकी कमिटमेंट जो हमारी होती है हम साथ में कर पाते हैं. वहां पे
if you're doing one project, तो आपका वो पूरा time block कर देते हैं, you know, which is the only big difference actually that I feel, which is why you know one has to be very clear कि आप कौन सा project कब कर रहे हो, क्योंकि आप उस time पे कोई और काम नहीं कर पाओगे. So I think that's the only big difference I feel from an acting perspective. I'm sure there are many other differences, but मैं उसको ऐसे लेती हूँ कि मैं ज़्यादा सोचती हूँ उसके बारे में कि you know I feel my job is my job and I have to only focus on that. आप लोग दोनों का ही फोकस बहुत क्लियर है इस चीज को लेके, एक्टिंग को लेके. वामिका मुझे बार-बार साइन दे रही है कि जल्दी से रैप अप कर दो. मेरा मन नहीं भरा है बात करने से. सो मे बी वंस द शो इज आउट, देन प्रोबब्ली वी कैन कनेक्ट अगेन एंड डू अ लॉन्गर बिल्कुल कन्वर्सेशन. बिल्कुल. और आप शो Sure. और हम जानना चाहेंगे आपको शो कैसा क्या वो लगा. कैसा लगा? और प्लीज सब लोग भी जो देख रहे हैं शो देखें. 28th May the show is coming out on Sony Live. So please watch it and send us your love. And all the best for your show. Thank Thank you, you. Rohit. Thank you so much. Thank you.